नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 जनवरी और 8 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किस थीम पर किया है? तो ये अद्भुत मध्य प्रदेश पर किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया है और इसकी थीम है अद्भुत मध्य प्रदेश। देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण आयोजन किए जाने हैं। कौन कौन से? एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब से कब तक आयोजित की जाएगी? ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। ठीक है, और इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और इसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो ये रखी गई है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ठीक है, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश किसकी थीम है? ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए, वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो इसका फोकस याद रखिएगा, वाटर विजन एट 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। इसमें फोकस ऑन वाटर विजन एट 2047 और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 5 जनवरी और 6 जनवरी को किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 5P मंत्र की घोषणा की है। सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1976 से की गई है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। ठीक है, और नई वन नीति कब प्रारंभ की गई है? तो ये 2005 में की गई है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में, और अभी जो नई वन नीति है वो कब की है? तो ये 2005 की है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में अंकुर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 22 मई 2021 से किया गया है। ठीक है, किस संस्थान ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? SHOT, शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। तो किसने दिया है? ये किस संस्थान ने दिया है? ये IIM इंदौर ने दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इसमें S से सिस्टम, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, O से ऑपरेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। ठीक है, इसके यहाँ के प्रोफेसर कौन है? ये हिमांशु राय है, और ये है हिमांशु राय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। ये बनाया जा रहा है सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत द्वितीय प्रसव पर बालिका होने पर हितग्राहियों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये 6000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6000 रुपए दिए जाएंगे द्वितीय प्रसव होने पर प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत। देखिए, बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसमें प्रथम प्रसव होने पर कितने हजार रुपए की राशि दी जाती है? ये 5000 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। ठीक है, तो जो पहली किस्त होती है उसमें 1000 रुपए,
द्वितीय किस्त में 2000 रुपए, तृतीय किस्त में भी 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये ऐसे 5000 रुपए की राशि प्रथम प्रसव पर दी जाती है। और अब द्वितीय प्रसव पर कितने रुपए दिए जाएंगे, तो ये 6000 रुपए बालिका होने पर, ठीक है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1 जनवरी 2017 से की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई थी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है, तो ये भी पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती एवं धात्री माता को 5000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था। मंत्रिपरिषद ने योजना के नवीन दिशा निर्देशों में प्रथम प्रसव पर 5000 रुपए के साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर योजना के पात्र हितग्राहियों को 6000 रुपए दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन है हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, डॉक्टर कुंवर विजय शाह। तो इन्होंने इको टूरिज्म पार्क कहां बनाने की घोषणा की है, तो ये नागौद में बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नागौद में। और नागौद हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट। महू हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहां बनाया गया है, तो ये महू में बनाया गया है, ठीक है। ये एशिया का पहला है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, नागौद शहर में अमरन नदी के दूसरे किनारे की 100 एकड़ जमीन पर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। और वन विभाग को पार्क के लिए दी गई भूमि के बदले 5 हेक्टेयर भूमि में वन विभाग का उपखंड कार्यालय और विभाग की आदर्श कॉलोनी बनाई जाएंगी। और देखिए, जियो अर्थ पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महिला इंडस्ट्रियल पार्क पीतमपुर में, और पीतमपुर हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। धान पार्क देवास में बनाया जा रहा है। और देखिए, विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये महू में बनाया जा रहा है। और पुलिस म्यूजियम कहां पर है, तो पुलिस म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। यह है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे देश के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उपस्थित थे। मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह में यह पुरस्कार दिया है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक श्री चंचल शेखर ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया है। समारोह में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 80,000 से अधिक केस डायरी के साथ ई विवेचना ऐप का सफल संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में किया जाएगा, तो ये इंदौर और भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल और इंदौर में। और इंदौर में यह आयोजन 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक किया जाएगा। भोपाल में इसका आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। देखिए, वार्षिक संगीत समारोह हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का 6ठा संस्करण इस वर्ष भोपाल और इंदौर में होगा। भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत भवन एवं रविंद्र भवन में होगा। और इंदौर में 7 से 12 जनवरी तक लाल बाग पैलेस में विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमई प्रस्तुतियां होगी। और मांडू उत्सव का 4था संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। हमारा 9 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ कौन करेंगे, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। और इसका समापन समारोह कब किया जाएगा, 10 जनवरी को किया जाएगा। और इसका समापन कौन करेंगे, तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, ठीक है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इससे कब तक आयोजित किया जा रहा है, ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
मोदी इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 9 जनवरी को शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस में विश्व में रह रहे हजारों प्रवासी भारतीय शामिल होंगे और 3 दिवसीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के प्रथम दिवस 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर गुयाना के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी तथा ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य श्री जेनेटा मैस्करेनहॉस शामिल होगी और अतिथियों द्वारा विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाय प्रशिक्षित जाय जारी किया जाएगा। इसके बाद भारतीय प्रवासी दिवस प्रदर्शनी, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान का उद्घाटन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में अमृत काल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका विजन 2047 विषय पर प्ले सेशन होगा। प्रवासी भारतीय दिवस के तीसरे दिन 10 जनवरी को प्रथम सत्र में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम बनाना, भारतीय डायस्पोरा की भूमिका विषय पर सत्र होगा और इसके बाद हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेगी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी और यह दिन महात्मा गांधी की भारत वापसी का प्रतीक है। गांधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पहला प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था और वर्ष 2015 से इसका आयोजन जो है वो द्विवार्षिक होता जा रहा है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये किस जिले में किया जाता है दोस्तों? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। देखिए गोटमार का मराठी में मतलब क्या होता है? पत्थर मारना, ठीक है। और दोस्तों गोटमार मेला जो है वो किस नदी के किनारे पर किया जाता है? जाम नदी के किनारे पर किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है और गांव के निवासी सावरगांव और पांडुरना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और विपरीत गांव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं पेड़ के तने से ऊपर। तो जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है और पूरी गतिविधि दोस्तों माँ दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप के बीच होती है। तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में बात करें तो का मेला सिवनी डिस्ट्रिक्ट, जल बिहारी का मेला छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में, सलकनपुर का मेला बुधनी जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, घोघरा सिवनी में, मृत्युंजय का मेला रीवा में, धमोनी उर्स का मेला सागर में, काना बाबा का मेला सोडलपुर में और सोडलपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में, शहाबुद्दीन औलिया का मेला जो है वो नीमच में लगाया जाता है, शारदा माँ का मेला मेहर जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है और गधों का मेला भी दोस्तों सतना डिस्ट्रिक्ट के चित्रकूट में लगाया जाता है, जी का मेला पिपलिया जो कि महेश्वर में है, सिंगाजी का मेला खरगोन में लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, चामुंडी माता का मेला देवास में लगता है, चंडी देवी का मेला घोघरा जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, नौ देवी का मेला रावतपुर में लगता है और मंदाता का मेला ओमकारेश्वर में। अभी हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था, मंदाता किसका पुराना नाम है? ओमकारेश्वर का है। हमारे मेले का आयोजन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भगौरिया हाट का आयोजन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, जी का मेला पोरसा गांव में और देखिए मडई का मेला डिंडोरी में लगता है, इसका मेला गढ़कोटा में जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, मकर संक्रांति का मेला ये भोजपुर में लगता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में और सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगता है और बाणगंगा का मेला भी शिवपुरी में लगता है, बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है, वरमान का मेला नरसिंहपुर में। तो आज के आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? 82 में, 1986 में, 1984 में या 1980 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।